Hello everyone, welcome to my channel. So we have taken metals and non-metals of class 8 and we have studied the physical properties as well as chemical properties of both metals and non-metals. So we have covered the chemical properties and physical properties in our previous video. So in this video we will talk about basically uses of metals and uses of non-metal, as well as along with this we will talk about noble metals also. Okay, so let's see what are the uses of मेटल्स. ठीक है, मेनली जो मेटल्स के क्या यूजेस हमारे डेली लाइफ में उनके बारे में देख लेते हैं. देन वी विल कम टू द नॉन मेटल्स एंड वी विल देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द नोबल मेटल्स. ओके, तो सबसे पहले अगर कॉपर की बात कर लें तो कॉपर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ करते हैं. कार रेडिएटर्स, कंडेंसर जो होते हैं कार में उनमें हम यूज़ करते हैं. और कॉइन्स वगैरह बनाने में पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. अब बहुत कम हो गया है कॉपर का यूज़, बट हाँ कई सारे कंट्रीज़ में अभी भी कॉइन्स कॉपर की जो कॉइन्स हैं वो बनती हैं. ठीक है, तो स्टैचूज़ भी बनते हैं कॉपर के. इफ़ आई विल टॉक अबाउट दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, बट नाउ अ डेज इट हैज़ टर्न टू ब्लू कलर बिकॉज ये जो वो कॉपर है वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है और वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है. और जब ये जो एसिड रेनफॉल वगैरह हो रही है तो इन सब के कांटेक्ट में आने से जो कॉपर का कलर है तो वो धीरे धीरे करके ब्लू में चेंज हो गया है और वो काफ़ी समय लगा है उसको चेंज होने में. ठीक है, तो कॉपर से हम कॉइन्स और स्टैचूज़ और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं. यूटेंसिल्स भी इनसे बनती हैं और इनका यूज़ बॉयलर्स बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है. तो कॉपर का बेसिकली यूज़ अगर हम डेली लाइफ में बोले तो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है. पहले के टाइम पे भी लोग यूटेंसिल्स यूज़ कर बनाते थे और उसका यूज़ करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुआ है कॉपर का यूज़. बट अब लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम ख़त्म ही हो गया है. कई जगहों पर कई ऐसे देश हैं और कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर की यूटेंसिल्स अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं. ओके, सो नाउ कम टू एल्युमिनियम. एल्युमिनियम के भी कुकिंग वेसल्स बनते हैं. इनके भी जो हमारे यूटेंसिल्स हैं इनसे भी बनते हैं, एल्युमिनियम से भी बनते हैं. पहले के टाइम पे लोग जब कॉपर धीरे धीरे लोग नहीं यूज़ किए या पहले के लोग अगर कॉपर अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो क्या होता था कि कुछ लोग एल्युमिनियम का भी यूज़ करते थे, आप कह सकते हैं. ठीक है, तो एल्युमिनियम का भी यूज़ किया जाता था और कॉपर का भी यूज़ किया जाता था. ठीक है, अब तो ज़्यादातर अब लोग स्टेनलेस स्टील का यूज़ करने लगे हैं. ठीक है, बट एल्युमिनियम और कॉपर बहुत अब हमको अभी बहुत रेयर जगह पर देखने को मिलेगा कि उनका यूज़ अभी रिसेंटली हो रहा है. ठीक है, बट यूज़ हो रहा है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है. ठीक है, इनको ट्रांसमिशन वायर्स और केबल्स, जो बहुत केबल्स वगैरह होती हैं ना, स्पेशली इफ आई विल टॉक अबाउट द टेलीविज़न केबल्स और बहुत सारी ऐसे केबल्स हैं. ठीक है, तो उसमें वायर्स में भी हम एल्युमिनियम देख सकते हैं. ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल्स फॉर रैपिंग चॉकलेट्स एंड मेडिसिन के ऊपर जो अब लगा रहता है, ठीक है, वो भी कॉपर का ही होता है. चॉकलेट्स में जो रैपिंग होती है वो भी एल्युमिनियम फॉइल की होती है. फूड स्टफ़ आप कह सकते हैं, उसको रखने के लिए भी हम लोग एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, खाना वगैरह को प्रोटेक्टिव फॉर्म में रखने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. एज़ वेल एज़ अगर आप लोगों ने देखा हो तो हाँ कि चॉकलेट्स, मेडिसिन्स और फूड स्टफ़, इन सब चीज़ों में एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, और अगर हम एल्युमिनियम को अदर मेटल के साथ यूज़ कर दें तो इनको एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शन में भी बनाने में इनका यूज़ किया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेटल इज़ आयरन. ठीक है, आयरन का बहुत जगहों पर बहुत अभी भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पाइप बनाने में, सिंक वगैरह बनाने में, और स्टोरेज टैंक्स हो गया, रेलिंग हो गई. ठीक है, रेलिंग्स वगैरह हो गई, दे दैट आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन. कास्ट आयरन का मतलब बेसिकली होता है कि एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन. ठीक है, आप कह सकते हैं एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर नहीं रहता. ठीक, और जैसे नेल्स हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी कीलियाँ होती हैं उनमें बनाने में आयरन का यूज़ होता है. जो गेट बनते हैं, नट बोल्ट्स हो गए, चेन हो गया, और वायर नेट हो गया फॉर फेंसिंग.
तो फॉर फेंसिंग मतलब जो लोग अपने घर में प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसे करके वायर लगाते हैं ना, नेट आयरन की जो वायर रहती है अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो आयरन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दैट ऑल्सो, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा कि स्टेनलेस स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अब ये आयरन के ऊपर क्या होता है कि कोटिंग की जाती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि दैट इज़ कम, उसको हम बोल देंगे स्टेनलेस स्टील। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अब ज़्यादातर जो यूटेंसिल्स हो रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के यूज़ हो रहे हैं कटलरी बनाने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। जस्ट लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट द सीज़र, इवन जो सीज़र वगैरह भी आ रही हैं वो भी स्टेनलेस स्टील आपको मार्केट में देखने को बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी स्टेनलेस स्टील का ही यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में हमारा ज़्यादातर इसमें हमारे गैसेस हैं, लेकिन आपको जैसे ये नाम लग रहा होगा ना, हाइड्रोजन, कार्बन, आप लोगों ने ऐसे सुना होगा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन गैस, बट वो केवल गैसेस ही नहीं है, इनका कई जगहों पर, अदर जगहों पर भी इनका यूज़ होता है। जस्ट लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर इनका जो कॉम्बिनेशन है ये कंबाइन हो जाते हैं, हाइड्रोजन जब कंबाइन हो जाता है, ठीक है, आप कह सकते हैं नाइट्रोजन से, तो फिर इट फॉर्म अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो इसको हम फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्पेस शिप्स, ठीक है। स्पेस शिप्स में यूज़ होता है लिक्विड हाइड्रोजन। और ये इनको यूज़ किया जाता है वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं, जब घी में कन्वर्ट करना होता है तो तब भी इनका यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब छोटा सा हम बता देते हैं क्या है, कि जब भी हाइड्रोजन गैस, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं व्हेन इट रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, ठीक है। जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब बोलेंगे व्हेन इट विल रिएक्ट विद द मेटल्स, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ कार्बन की बारी है। तो कार्बन क्या है कि इसका यूज़ होता है डायमंड, जैसे लोग इसको हाथों में भी पहनते हैं ना, तो डायमंड को यूज़ किया जाता है एज अ जेम। और फॉर कटिंग ग्लासेस, जो ग्लास कट करनी होती है तो उसके लिए भी डायमंड वगैरह का यूज़ किया जाता है, मार्बल्स कट करने में, ठीक है। या मार्बल्स भी बनते हैं कार्बन से। तो इन सब के लिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं, बिकॉज जो हमारे डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन और ग्रेफाइट है दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये लस्टरस होते हैं बट दे आर नॉन मेटल, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉन मेटल ये लस्टरस होते हैं, ठीक है, और हार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने ये एक्सेप्शन देखा था, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट, और इलेक्ट्रोड में भी यूज़ किया जाता है, और इट इज़ यूज्ड एज लीड इन पेंसिल्स ऑल्सो, ठीक है। इस पेंसिल्स में जो ऊपर आप नोक देखते हैं वो ग्रेइश कलर की, दैट इज़ ग्रेफाइट, ठीक है। और कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। कोल, जो हमारा कोल होता है ना, दैट इज़ आप कह सकते हैं ना उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो दैट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो, ओके। और चारकोल का यूज़ किया जाता है फॉर डीकलराइजेशन एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री में, बेसिकली शुगर इंडस्ट्री में, ठीक। नाउ नाइट्रोजन का क्या मतलब का यूजेस है, नाइट्रोजन का यूजेस है जैसे कि फूड कैनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक। और अगर जो हमारे नाइट्रोजन हैं, जैसे हम लोगों ने व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, जब हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी इन क्रॉप प्रोडक्शन, जब हम लोगों ने क्रॉप मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा था, इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो उसमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में बहुत सारे कंपाउंड है, जस्ट लाइक नाइट्रिफिकेशन होता है, और फिर उसके बाद उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज का भी यूज़ है, अमोनिफिकेशन भी होगा, फिर उसके बाद नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये सारे जो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं नाइट्रोजन के, दीज आर यूज्ड एज द फर्टिलाइजर्स
फॉर आर क्रॉप्स, ठीक है, या फॉर आर प्लांट्स आप कह सकते हैं, ठीक। और नाइट्रोजन का यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर टू स्टोर ह्यूमन ऑर्गन को स्टोर करने के लिए इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर, ताकि उनको स्टोर किया जा सके ह्यूमन ऑर्गन को, ओके, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे मेन काम है ऑक्सीजन का, उनका हम यूज़ करते हैं, जो हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, दे टेक ऑक्सीजन एंड दे एक्सेल कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दे इनहेल ऑक्सीजन गैस। तो उनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल वगैरह में भी जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए हम लोग सिलेंडर्स या जो वेंटिलेटर्स होता है वहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्री में इनका क्या यूज़ है? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, ठीक है, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद इनका यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील टू ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए। फिर इसके बाद टू फ्लेम फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल स्क्रैप्स, जो वेल्डिंग होती है या कटिंग वगैरह की जाती है, तो ये जो इनके फ्लेम्स हैं, तो ये जो मेटल क्रैप्स हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज हमारे जो अगर हमारे हीट मान लीजिए अगर उसमें हमने अगर आप कह सकते हैं हमें हीट हमने लगाई है, या आप कह सकते हैं अगर फायर अगर कहीं भी लगता है तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, तभी वो अच्छे से जल पाएगा, ठीक है, वर्क कर पाएगा, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ओके। फिर सल्फ़र का कहाँ यूज़ होता है? दे आर यूज्ड एज अ फंजीसाइड एज वेल एज इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड में यूज़ करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में भी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल क्या हैं? सो दीज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे इफ़ आई विल टॉक अबाउट गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम, ठीक है, तो इसमें सिल्वर का भी नाम ले लेते हैं, बट गोल्ड और सिल्वर आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि नोबल मेटल्स होते हैं। मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो आप एयर के उसके साथ इसका मतलब ये एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर के साथ भी नहीं, और एसिड के साथ भी नहीं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे नोबल गैसेस, नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस का मतलब, नोबल मेटल्स का मतलब है कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो नोबल मेटल बेसिकली ये ना ही एयर से अफेक्ट होंगे, ना वाटर से, ना एसिडिक सॉल्यूशन, ना ही एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब आपका हो जाता है कि जब भी आप कहते हैं ना कि जब एल्कली डिज़ोल्व होता है वाटर में जी, तो इस जो व्हेन एल्कली डिज़ोल्व इन वाटर, तो वो जो सॉल्यूशन है दैट विल बी कॉल्ड एज द एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। जब वाटर में एल्कली डिज़ोल्व किया जाता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज द एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो इन सब में ये रिएक्ट नहीं करते हैं एंड दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ओके। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी तो हम लोगों ने देखा था जो हमारे प्लैटिनम हैं, गोल्ड हैं और सिल्वर हैं, दीज इनको हम लोगों ने सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे रखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके तीनों हैं, सिल्वर भी आता है इसमें, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, या आप कह सकते हैं दीज आर नोबल मेटल्स या इनर्ट मेटल्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और इनका जो लस्टर होता है वो काफ़ी टाइम तक बना रहता है, काफ़ी टाइम तक। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द गोल्ड, तो वो कितना लस्टरस रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तो इन काफ़ी टाइम तक इनका लस्टर बना रहता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोबल मेटल्स, ठीक है। So in the next video we will talk about the alloys and we will some activities, as well as we will talk about the corrosion also, okay. See you in the next video. Thanks for watching
and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.